हाय गाइस। हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। और क्रिकेट के बारे में ही क्यों, इसकी भी एक स्टोरी है। वो मेरा भाई देव बताएगा। इसका नाम देव गौतम है और इनका नाम आदित्य शुक्ला। तो बताओ क्रिकेट के बारे में क्यों बात करने वाले हैं। हम लोग मतलब बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं। जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप जब से खत्म हुआ, हम लोग तब से शायद वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट देखना चालू कर दिए थे, हमारे एकदम छोटे फेज में। तो हमने विराट का डेब्यू देखा, रोहित का डेब्यू देखा, इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना देखा, सचिन का रिटायरमेंट देखा, धोनी का कैप्टनसी छोड़ना देखा, हर चीज देखी है और हर पहलू देखे किस तरह क्रिकेट इवॉल्व हुआ, कैसे यंग जनरेशन आई उस टाइम की। तो हम उस बारे में कुछ बातें करेंगे और अभी का टाइम पे क्या क्रिकेट चल रहा है, हम उस पर भी कुछ बातें रखेंगे अपनी। और बताओ। तो हमारा मोटिवेशन मेन यही था कि अभी हालिया में जो टेस्ट सीरीज हुई और उस टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट रहा, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट हम हार गए इसलिए बहुत शॉकिंग था, उसमें जिस तरह की क्रिकेट हम देख रही, जिस तरीके से हम हारे, वो एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन खड़ी करने वाली चीज थी। और एज अ क्रिकेट लवर, एज अ पैशनेट क्रिकेट लवर, हमें थोड़ा तो डाउट होता है कि आखिर चीजें कहाँ गलत जा रही है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उस बारे में कुछ बात कर सकते हैं। इसलिए आज हम क्रिकेट पे कुछ बातें करने वाले हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और आप इसके बारे में डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक में बात करनी चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। क्योंकि वी आर नॉट अ फ्रॉम मीडिया और एनी क्रिकेट एक्सपर्ट। हम लोग सिर्फ आप लोग की तरह दो नॉर्मल लोग हैं, हम दो लोग भाई सब हैं। अपनी बातें रखते हैं, हमने जैसा क्रिकेट देखा हम अपने ट्रू ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको ओपिनियन क्या है, मे बी आपको ओपिनियन हमारे साथ सेम हो या फिर कुछ अलग भी हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसा लगा हम लोग कुछ बातें करेंगे जो आपको पता चलेगा मॉडर्न क्रिकेट के बारे में, जो अभी जो चल रहा है। अभी जैसे भाई ने बताया कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो हुई थी उस पर क्या क्या गलतियां हुई, क्या इम्प्रूव कर सकते थे, तो वही सब अपन बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि T20 क्रिकेट के बारे में है, टेस्ट क्रिकेट के बारे में है, अपकमिंग यंगस्टर्स कौन से आ रहे हैं, रोहित विराट की फॉर्म के बारे में है, तो इस चीज यशस्वी जायसवाल के वनडे डेब्यू के बारे में है। तो हमारे पास कई चीजें हैं, तो उस पर हमें लगता है कि पहली बार सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, और फिलहाल वो सीरीज भी चल रही है इंडिया साउथ अफ्रीका की, तो हम T20 क्रिकेट से ही बात करते हैं, जहां पे हमें उसका पहला क्वेश्चन ही है। हम उस पर इस तरीके से चलेंगे कि हम इसका एक क्वेश्चन रेज करेंगे, फिर उसके अराउंड डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि T20 क्रिकेट किस तरह से ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट को इफेक्ट कर रहा है, और वो पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में, उस पे दोनों चीज पे बात करेंगे। तो क्या लगता है भाई तुझे कि T20 क्रिकेट ने आज की डेट में कैसे मॉडर्न डे क्रिकेट को इफेक्ट किया है? लोगों की मतलब देखो, पहले क्या था, टेस्ट को क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स देखा जाता है, ठीक है, और एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स देखा जाता है कि हम फन करने आएंगे, एज अ इंस्पिरेशन देखा जाता था। तो अपन टेस्ट मैच हुआ करते थे पहले, ऑथेंटिक जो टेस्ट क्रिकेट चालू हुआ। बट जैसे जैसे जनरेशन नई आई, उनको पास जितना समय की कमी हुई, और जैसे शॉर्ट्स कंटेंट बढ़ा, छोटा कंटेंट बढ़ा, तो उसके बाद उनको लगता था कि छोटा क्रिकेट हो, एकदम इंटेंस मैच हो, मार रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हर चीज हो रहे हैं। बट टेस्ट एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट था, क्रिकेट का आर्ट दिखाता था उसमें। उसका नाम ही टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट इसलिए था क्योंकि वो टेस्ट करता था इंसान को, बॉलिंग कैसी होनी चाहिए, बैटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या आर्ट होती है। अपने अलग अलग शॉट्स देखते थे, बॉलिंग कैसे, अच्छी बॉलों को अपने को सम्मान देना, कैसी बुरी बॉलों को अपने को चौके तक पहुंचाना, छक्के तक पहुंचाना, वो टेस्ट बताता था। बट T20 क्रिकेट क्या है अभी, वो एज अ हर बॉल आपको हिट करना है, और अगर वो छूटी तो आप आउट। तो अपन उस 120 गेंदों में 8 नहीं ढूंढ पाते हैं, ऐसा क्रिकेट नहीं ढूंढ पाते हैं जो कि कोर है, ठीक है। तो टेस्ट की तो अपनी अलग ही बात है। तो मुझे क्या लगता है भाई, T20 क्रिकेट ने एक्चुअली इफेक्ट कैसे किया ओडीआई टेस्ट को? T20 क्रिकेट शुरू तो काफी टाइम पहले हो गया था, 2006-7, उसके बाद आईपीएल से पहले एक और लीग आई जो भी बंद हो गई। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से शुरू स्टार्ट हुई है, हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में, मेनली लॉकडाउन के बाद से, ओडीआई क्रिकेट को इतना कम कर दिया गया है कि ओडीआई क्रिकेट होती ही नहीं है। आईसीसी का पता नहीं कैसे रूल बना रखे उन्होंने कि हर साल मतलब कोई भी टीम खेलेगी 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलेगी, उससे ज्यादा खेलेगी नहीं। हमने अपने टाइम पे भाई 7-7 मैच की ओडीआई सीरीज देखी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे रोहित कोहली का मेन राइज होता था, रोहित कोहली धवन अकेले 350 चेस कर जाते थे। वो भी एक टाइम था। तो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को मतलब खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। और इसमें सिर्फ T20 क्रिकेट का रोल नहीं है, अब इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम चाहते भी हैं शॉर्ट चीजें देखना कि लाइक T20 क्रिकेट जल्दी खत्म हो जाता है, लोगों की जरूरतें हैं उसी हिसाब से। पर मुझे ऐसा लगता है T20 क्रिकेट ने ना एक्चुअल बहुत इफेक्ट किया है, कि ओडीआई को भी किया है और टेस्ट को भी किया है। और टेस्ट को इसलिए किया है कि हालिया में अपन ने देखा
कि भारत के पास टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही नहीं है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जाके रुक के वहां पे बैटिंग कर सके। अगर भारत को चाहिए कि एक दिन हमें रुक के मैच निकालना है, क्योंकि लोगों को लगता है आज में ड्रॉ कुछ है नहीं, एक्चुअल में ड्रॉ को नहीं करना चाहिए, तो पर्पस तो जीत ही होना चाहिए, मेन टारगेट जीत ही है। पर बात यह है कि क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप मैच ड्रॉ करा सको। ड्रॉ नहीं कराना वो हमारी चॉइस है, पर आपके पास तो कैपेबिलिटीज ही नहीं कि आप ड्रॉ करा सको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 4 गेंद रोको 5 पे छक्का मार दूं। आप देखिए कि जहां भी रैंक टर्नर्स में इंडिया मैच खेल रही थी, आप ये बोलोगे रैंक टर्नर्स नहीं थे, अगर 3 दिन में मैच खत्म हो रहा है तो रैंक टर्नर्स ही कंसीडर करेंगे उसे, क्या होगा कंसीडर करेंगे। उस पिच में अगर आपका एक बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा फास्ट बॉलर से आउट हो रहा है और फास्ट बॉलर से कह के आउट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम माइंडसेट की है। ऐसा नहीं वो शॉर्ट गेंद ही बल्ला घुमा दिया और उसे पता है कि उसने फील्डर उसके लिए रखा है, तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है शायद टेम्परामेंट की। अब ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा के पास टेम्परामेंट नहीं, 150 बनाया 200 बनाया 3-3 200 वनडे बनाए, बट वो रोहित शर्मा अलग था। तूने भी देखा होगा उस रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा अलग था, वो टोटली अलग था, उसका फॉर्म अलग था, उसके बॉल ऐसे बैट पे आती थी और वो अलग ही था। और अब के टाइम पे देखा जाए तो काफी चेंजेस दिखे हैं अपने को, कैप्टेंसी आने के बाद काफी मे बी प्रेशर हो सकता है, अपने को नहीं पता, बट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम एनी कैप्टन, है ना, कि कैप्टन शुड लीड और अलग अलग चीजें देखते हैं। अपन अभी देख रहे हैं जैसे अभी न्यूजीलैंड में सीरीज हुई, वो अपनी ज्यादातर विकेट काहे बजा रहे हैं स्पिन में, बट रोहित शर्मा स्पिन तो खेल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शुरुआत के 2-4 ओवर जो टीम साउदी फेंका तो उसी में वो आउट हो रहा है, तो वही है। और आउट होने का तरीका टीम साउदी से कह के आउट कर रहा है, सेम ऐसा लग रहा है कि अनप्लेबल बॉल नहीं है। एक्चुअल में होता है कि रोहित शर्मा जब खेलने आता है इतना ज्यादा कमिट कर देता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार तू कौन होता है कमिट करने वाला, बस देख रहे हैं क्रिकेट तो इतना समझ में आ जाता है खिलाड़ी कैसे खेल रहा है। तो रोहित शर्मा जब कमिट कर देता है ना तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, वो पीछे आता है वो गेंद पे, तो ऐसा लगता है उसका क्रॉस बन जाता है और वो ऐसा लगता है खुल गया बिल्कुल। खिलाड़ी होता है ना जैसे अपन गली क्रिकेट में खेलते हैं, पत्थर से कोई बॉल सामने घूम गई तो ऐसा लगता है खुल गया एकदम, तो वही होगा असल अनप्लेबल बॉल पड़ गई। अपन का फुटबॉल की ऐसा है वो अनप्लेबल रहती है, अगर उसे अपन देख के सही टाइम पे सही जगह पे खेले तो वो नहीं होती अनप्लेबल। तो ऐसे ही उनके साथ कुछ हो रहा है। पर खैर ये सिर्फ रोहित शर्मा की बात नहीं है, बात तो कोहली के ऊपर भी आती है। आप क्योंकि अगर रोहित शर्मा की बात की कोहली की ना तो हो ही नहीं सकता, खाड़ा नहीं फैन आर्मी गोल कर देंगे वही, तो फिर कोहली पे ही बात है कि कोहली का भी कुछ फॉर्म इशू हुआ है। एटलीस्ट ये 3 टेस्ट और बांग्लादेश वाले 2 टेस्ट, उसके पहले तो उनकी अच्छी इनिंग्स चल रही थी। और कुछ लोग बोल भी रहे थे, सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट आते हैं गुप्ता जी, उन्होंने बोला भी था कि हाल फिलहाल में कुछ रन नहीं बने, तो अगर उन तक कोई ये क्लिप पहुंचा सकता है तो पहुंचाए। उन्होंने मेंशन किया था विराट कोहली ने हाल के दिनों में रन नहीं बनाया। मैं क्रिकेट कोहली का एडवोकेट नहीं हूं, बट एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने पैसे सुपर चैट करके कर सकता था ये चीज, पर उसके लिए कौन पैसा खर्च करे उस चैनल के लिए, तो फालतू तो चैनल है, फालतू चैनल है, मतलब उनके लिए कौन ही का नाम तो आप सबको पता ही होगा। करते हैं हम यहाँ बात नहीं करेंगे उनके चैनल के बारे में, बट आप बड़ा ही स्पोर्ट्स का चैनल है तो पता है भाई उन्होंने क्या स्पोर्ट्स से कम कंट्रोवर्शियल बातें ज्यादा करते हैं। वही तो पता है उसने क्या किया, किसी ने कमेंट किया कि ऐसी स्टैट वो कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने इतना स्पेसिफिक स्टैट निकाला विराट कोहली का। वो आदमी क्या बोलता है कि विराट कोहली ने फिलहाल के टाइम पे ओडीआई में उनका कमबैक हो गया, T20 में भी हो गया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उनके रन नहीं आए, फाइनल में आ गए जहां पे आपके बॉलर ने आपको मैच जिता दिया। उसके कहने का मतलब था कि फाइनल में उसके रन की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, खैर उसकी मर्जी है। उसके बाद वो क्या बोलता है आदमी कि टेस्ट में विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रन नहीं आया, जो बीजीटी इंडिया में हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें से चौथे टेस्ट में इंडिया ने पाटा मैच पे वो पिच में विकेट खेला रन, तो 186 रन बना दिए वहां पे पाटा में। और भी लोग खेल रहे थे पाटा में, पर रन विराट कोहली ने बना दिए 186 रन। उस चीज को मेंशन करता है वो, तब वो फील फ्री नहीं है, 186 रन की इनिंग उसे फंसी लग रही थी। और उसके बाद वो बोलता है उसके बाद वो वेस्ट इंडीज गए, वहां उनका 100 आया, 170 प्लस का स्कोर आया। अब उसके बाद जस्ट वेस्ट इंडीज के बाद हुई थी साउथ अफ्रीका सीरीज, जहां वो इंडिया का बेस्ट बैट्समैन था। वहां पे बैट्समैन के कारण बाकी खिलाड़ी आउट हो रहे थे नॉन स्ट्राइक पे, तो शतक नहीं हो पाए थे उसके। अगर किसी ने वो सीरीज देखी है तो लिटरली विराट कोहली लाइक बहुत प्यारा खेल रहा था उस सीरीज में, बहुत प्यारा। तो अगर तुम देखते आप तो लगता उसने वो सीरीज ही खा ली पूरी, जो अपने मेंशन कर रहे थे स्टैट में विराट कोहली कब रन बनाया, तो उस साउथ अफ्रीका सीरीज में तो बेस्ट बैट्समैन था इंडिया का, और उसने वो सीरीज ही खा ली। तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक है इनका क्राइटेरिया, इसलिए मैं गुप्ता जी को अगर कोई रील कट करके भेज सकता है तो प्लीज वो जब स्टैट अगर वो करते हैं किसी खिलाड़ी निकालते हैं तो एटलीस्ट सारी चीजें निकाले। और मैं मानता हूं कोहली की फॉर्म खराब है, तो उसमें से ये भी देखिए कहां फॉर्म खराब हुई है, पिछले 3 मैच ये वाले और बांग्लादेश वाले में। अब आप ये कह सकते हो विराट कोहली की बैट में इनसाइड एज लगा, उन्हें पता भी नहीं चला एलबीडब्ल्यू हो गए, तो ये एक बात है। पर वो तो एक अनलकी डिसमिसल हुआ कि तेरे बैट में कट लगी, तुझे पता नहीं चला, तुझे एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया, तो चला गया। और एक मैच में उसने 46 बनाए थे और अच्छे 46 बनाए थे उस मैच के हिसाब से,
और एक में 29 नॉट आउट था 2 मैच की टेस्ट सीरीज में। अब मुझे पता नहीं वो सीरीज खराब कैसे हुई उस खिलाड़ी की, ये 3 मैच खराब हुई, जो कि जरूर कंसर्न है कि फुल टॉस गेम पे आउट हुआ है। तो तुझे क्यों लगता है क्यों आउट हुआ है विराट कोहली ऐसे? मेन फुल टॉस की बात नहीं है, एक तो होता है कि फॉर्म अभी खराब है जैसे कि दिख रहा है, और मे बी कुछ प्रेशर हो, तो हर बार ऐसा नहीं है कि हर आदमी अगले 50-100 मारे, एज भी काफी हो चुकी है देख ही सकते हैं। तो वही है कि हर बार आदमी वहां पर कंसिस्टेंसी रही है विराट में, ऐसा भी नहीं कि वो एकदम ही बुरा खेल रहा हो यार। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड है यार। वही अब T20 वर्ल्ड कप में भी लास्ट मैच में काफी बढ़िया खेला, मतलब टफ सिचुएशन थी, काफी अच्छा खेला, और उसके बाद भी उसने इतना बुरा नहीं करा। हाँ, इस सीरीज में इतना कुछ नहीं दिखा पाया, बट बाकी 10 खिलाड़ी भी तो है, बाकी 5-6 बैट्समैन भी तो है, तो हर बार विराट पे इल्जाम दे देना नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि अपन ने जब वो ट्रांजिशन, अब इसी से अपन ट्रांजिशन फेज पे जाते हैं, जब अपन पहला ट्रांजिशन देखा था, एक तो जब द्रविड़ से ग्रेग चैपल वो सारी चीजें हुई थी, पहले क्या हाल हुआ था, उसके बाद द्रविड़ ने कप्तानी की, हम इंग्लैंड में जाकर जीते भी, उसके बाद धोनी ने जब टुक ओवर की कैप्टेंसी, भारत के साथ 3 मैच जीती थी धोनी के अंदर, 2 मैच या फिर 3 बार तो नंबर 1 था, इतना मुझे याद है। अब उस टाइम पे मैं भी छोटा था तो एग्जैक्टली नहीं पता लगता, और तो उन्होंने, हाँ, तो वो नंबर 1 था भारत 3 साल नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पे। बट फिर एक ऐसा दौर भी आया जहां पे भारत जाके इंग्लैंड में व्हाइट वॉश हुई, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुई, इंग्लैंड इंडिया को इंडिया में आके हरा के चला गया, और उस टाइम पे इंडिया की रैंकिंग थी 7 टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी एक ट्रांजिशन फेज था। वो भी ट्रांजिशन फेज था जब धोनी से विराट की कैप्टेंसी शिफ्ट हो रही थी, और बहुत सारे सीनियर्स खिलाड़ी जा रहे थे, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, और उन सब का रिटायरमेंट सहवाग होती, किसी का भी हैप्पी रिटायरमेंट नहीं था, सचिन का छोड़, और उन्हें भी कहा गया था कि आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। पर सचिन पीक पे गए हैं, सचिन ऐसा नहीं था कि उनके रन नहीं बन रहे, वो नहीं हो रहा, सचिन पीक पे गए खत्म करो, और सचिन ने अपने सालों के एंड में बहुत अच्छा पीक किया था। पर उस ट्रांजिशन के फेज में कुछ यंगस्टर आ रहे थे, उसमें थे चेतेश्वर पुजारा, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड 2.0 ऑलरेडी कहने लग गए थे 2011-12-13 के टाइम पे। चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग देख के लोग कहने लगे थे दूसरा राहुल द्रविड़ आ गया, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी उसी पोजीशन पे सिमिलर काइंड ऑफ बैटिंग, और बैट का स्टिकर भी सेम था, तो अपन ने ऐसा था चेतेश्वर पुजारा सेम आ गए। और फिर मुरली विजय, अच्छा ओवरसीज में मुझे लगता है ज्यादा लोग बात नहीं करते मुरली विजय के बारे में, बट ओवरसीज में उस बंदे ने बहुत अच्छा किया, काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला उसने साउथ अफ्रीका में रन बनाया, उसने इंग्लैंड में रन बनाया, उसने न्यूजीलैंड में शतक मार रखा है, तो उसने ओवरसीज में बहुत अच्छा किया। तो वो जो ट्रांजिशन फेज है, यंग खिलाड़ी एक थे विराट कोहली, जो कि यहां खड़े हो जाते थे भाई, खड़े हो जाते, टिक जाता था आदमी, वही एग्जैक्ट पूरा दिन खेलना, 2-2 दिन खेलना, जो कि अब के टाइम पे काफी ग्लैमराइज कर रहे हैं, वही कि 50-60 रन 80 रन टेस्ट को काफी ग्लैमराइज कर रहे हैं, जो कि अरे भाई हैरानी की बात ये है कि मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करता, बट रोहित शर्मा की हाल में मेरे को याद है वो टेस्ट मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ, 4th इनिंग शायद, जिसमें था कि हम आखिरी दिन में रन बना के फिर उनको बैटिंग देकर ऑल आउट कर दिया था। तो उस इनिंग में रोहित शर्मा शायद 26 रन बनाए थे 13 ओवर गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में, और अब क्या बोलूं, गुप्ता जी का नाम लेना पड़ेगा, उन्हीं का एक शो था, और ESPN क्रिकेट इन्फो जो है वो अपलोड करता, उससे अच्छी साइट तो कोई नहीं है क्रिकेट के बारे में बात करने की। तो उस मैच के बाद उन्होंने ऐसा उसमें कुछ बखान किया कि लाइक इंडिया हैज सीन मेनी कैप्टन्स बट कोई भी कैप्टन रोहित शर्मा के लेवल का नहीं था, उन्होंने ऐसे बोला, क्योंकि भारत की टीम में ऐसा फियरलेस एटीट्यूड, 13 गेंद में 26 रन बनाना फियरलेस एटीट्यूड, 2 छक्के मार दिए बढ़ के। तो मैं रोहित शर्मा की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर्स, एज अ मीडिया, आप अगर 13 गेंद में 26 रन को इतना ज्यादा हाइप कर देते हो कि ये पूरा माइंडसेट बदल गया इतना, वो भी टेस्ट में, भाई सहवाग ने 3 तिहरे शतक मारे हैं, तो वो बंदा आते ही पहला गेंद बैट घुमाता था, तो ये कौन सी बात हो, ब्रेंडन मैकलम, उसकी बैटिंग देखो भाई, क्या टेस्ट क्रिकेट, क्या वनडे क्रिकेट, क्या ओडीआई क्रिकेट। तो मुझे समझ यार आजकल कौन से बच्चे पैदा हो गए भाई लॉकडाउन के बाद कि 13 गेंद में 26, मतलब ऑर्गेजम ही आ रहा था भाई लोगों को, मतलब खूब ग्लैमराइज कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इनको समझ आना चाहिए वो टेस्ट है, और ये प्रॉब्लम रोहित से नहीं है, मैं कह रहा हूं एज अ फैन तुम भाई उससे मतलब तुम्हारी उम्मीद इतनी कम हो गई यार। मेरे को बहुत दिल दुखता है जब रोहित शर्मा 40-50 रन देखता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा था यार एक टाइम पे शुरू के पावर प्ले में ना उसका स्ट्राइक रेट रहता था 60-70 का, वो टाइम लेता था अपना काम, उसके बाद जो मारता था ना हर बॉलर की हवा टाइट कर देता था, रोहित शर्मा मारना शुरू करता था तो आंख बंद करके बल्ला मारता 6 जाती थी, इतना खतरनाक बल्लेबाज था। पर ठीक है, अब जैसे भाई बोलते हैं ना, ये भी एक T20 क्रिकेट का ही है ना, इतना ज्यादा हाइप कर दिया कि हमारे यहाँ T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेली जाती, पहली बॉल से बल्ला घुमाना है, तो मुझे नहीं समझ आता, हालांकि मुझे नहीं पसंद है ये क्रिकेट। और अब आप बोलेंगे कि संजू सैमसन लोग ऐसा खेल रहे हैं, उसके मैं बोल रहा हूँ पहली बॉल से कोई रन बनाना, संजू सैमसन 50 कितनी बॉल मारी है अभी जो मैच में, 50 बॉल में, और
इस और रोहित शर्मा 2018-19 के अराउंड 18 में T20 क्रिकेट में 35 बॉल में शतक मारा था। तो उस 35 बॉल में शतक मारा था तब तो ऐसा नहीं था। और वो वेब सीरीज याद है देखो, इंडिया और वेस्ट इंडीज वाली, जिसमें उसका करियर खत्म हुआ था, ये सिग्नेचर मारने वाले विराट कोहली। भारत क्या सोता था भाई उस मैच में, बहुत पूरी सीरीज में 200 रन से ऊपर टारगेट बन रहे थे, 200 के ऊपर टारगेट बन रहे थे। और विराट तो वही मतलब ये लोग बहुत ज्यादा सिलेक्टिव करके रखा है कि भारत ऐसा नहीं खेलता। भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, अभी जाके जीता। उसका रीजन सिर्फ ये नहीं था T20 वर्ल्ड कप भारत ने खराब, उसका रीजन ये था कि उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा था। तो देखे तो 2012 में फिर भी बोलता हूँ थोड़ा था कलेक्टिव, तो अपन लीग मैच में बाहर हो गए थे 2012 में अपन बाहर। 14 में इकलौता खिलाड़ी परफॉर्म किया विराट कोहली, और उसमें रोहित की भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी, बट मेन जो था मेन जो दिखा हमको तो विराट कोहली लेके गया भाई वो फाइनल तक। वो धोनी को उसे प्लेट करके स्ट्राइक देना कि वो फाइनल में चला जाए, वो एक अलग था। पर श्रीलंका से हार, उसमें भी विराट कोहली 76 से 77 रन थे और इंडियन टोटल 128 रन बनाए थे। और वो मतलब वो मैच लगता है जैसे सहवाग, वो युवराज सिंह और धोनी अपने होता ना मिटा दे यादों से, वैसा वाला। क्योंकि वो मलिंगा और वो नुमान पुलसेखरा जो श्रीलंका के बॉलर थे 2011 का बदला ले रहे थे, सालों ने एक शॉट नहीं मारने दिया उन्हें। वही एक शॉट भी नहीं। यॉर्कर और 16 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, T20 वर्ल्ड कप। तो थे ऐसे मोमेंट्स, बट ऐसा नहीं कि इंडिया खराब खेलती थी, इंडिया अच्छा करती थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो बहुत ज्यादा लक का भी खेल होता है यार जिंदगी में, ऐसा सब कुछ नहीं होता। तो विराट कोहली का एक दौर है, बट खराब दौर है, हमें भी लग रहा है उसको कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, डर जरूर लगता है कि क्या होगा रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दे। मेन आपके ऊपर इतने बड़े स्टैट्स हो, आप इतने लेजेंडरी खिलाड़ी हो, आप इतना कंसिस्टेंसी खेलते आ रहे हो, और एकदम से ऐसे रुक जाना तो काफी वो खुद पे प्रेशर आता है। अगर कोई भी हो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अचानक से आके इतना धीमा हो जाए तो आता है, बिल्कुल आता है। पर विराट कोहली विल डू गुड, उसकी फिटनेस है, हर चीज है, वो अपने को इंटेंट दिखता है उस आदमी में, वो आदमी मेहनत करता है, खुद पे वर्क करता है, वो दिखता है अपने को भाई। और स्पिरिचुअलिटी जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तो बात ये है कि बीजेटी जा रही भारत, सबसे ज्यादा हाइप अभी भी एक खिलाड़ी है विराट कोहली। वो आएगा बीजेटी में, फिर रन बनाएगा, उसका करियर स्टेक पे पहले भी हो चुका है। अपन उनसे इतना वो रख रहे हैं ना विराट से अभी भी, बट इतना अभी उससे रोहित से नहीं है। मुझे रोहित की एक मेन चीज नहीं समझ आ रही है। सबसे पहले आप एक कैप्टन है, तो जब विराट कैप्टन था अपन देखते थे, विराट कैप्टन था 2017 के बाद, वो अपनी पीक तक ले जाता था, भले उसको एग्रेशन बोलो कुछ ही बोलो, पर एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी एक इंटेंस, एक मतलब एक लड़ने का जज्बा दिखता था। भले ही कैसा मैच जा रहा हो, इंडिया हार भी रहा हो ना, तब भी एक नेवर गिव अप स्पिरिट दिखती थी। वो अब के टाइम पे काफी लूज दिखता है, ढीला मैच दिखता है, ठीक है। और विराट कोहली के टाइम पे विराट रन जरूर बनाता था, भले कैप्टन था, बट उससे हम जो एक्सपेक्ट करते थे ना उस टाइम वो जरूर डिलीवर करता था। बट नाउ अ डेज हम रोहित से हम चाहते हैं कि वो कैप्टन के बाद एक सेटअप ले, एक रिस्पांसिबिलिटी तो ले भाई कि वो कैप्टन है। अब अभी जीते हैं हारे अपन, ठीक है, 3-0 से व्हाइट वॉश हुए, रोहित शर्मा ने क्या बोला भाई? बट भारत का इशू क्या लगता है, ये नहीं है गलती क्या है इसमें? गलती क्या है अपन के देश के लोगों की, मीडिया की। अब मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं रोहित शर्मा का पीआर गेम बहुत स्ट्रांग है। अब मुझे नहीं पता रोहित शर्मा सच में पैसे देता है नहीं देता किसी मीडिया वाले को, क्योंकि हम लोग मीडिया से नहीं, हम लोग तो मीडिया से जो देखा वही है। हमने सुनी है ये बात कि रोहित शर्मा का पीआर गेम अच्छा है। अब उसका पीआर गेम अच्छा नहीं भी होगा तो अगर आप एक चीज पे सोचो, मैं एक है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आईपीएल के टाइम पे हुआ था एक इंसिडेंट। वैसे रोहित जुगलान नाम क्रिकेट एक्सपर्ट था, स्पोर्ट्स से आगे था, मैंने देखा था। तो उसने क्या किया था, आईपीएल का एक मैच था, उसमें शायद विराट कोहली ने पावर प्ले में 2-3 डॉट बॉल्स खेल ली थी। तो उसने वहां पे ट्वीट किया था कि वो विराट कोहली ने 2-3 डॉट बॉल खेल लिया, उनका प्रेशर बन रहा है, देखते हैं विराट कोहली क्या करेंगे, प्रेशर में कहीं विकेट ना फेंक दें, ऐसे करके। और सेम आईपीएल की सेम इसी सीजन की बात है, रोहित शर्मा ने 6-7 डॉट बॉल खेली इसमें आईपीएल के पावर प्ले में। तो ट्वीट आता है कि ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का खेलने का मन ही नहीं है, वो मुंबई इंडियंस से ऊब चुके हैं, मतलब ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तो वही मतलब ऐसा लग रहा है उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, मुंबई इंडियंस में बहुत सारा दबाया गया है उनको और उनसे रन नहीं बन रहे हैं, तो उनका मन ही नहीं, वो जाके बस वहां पे बल्ला लगा के खड़े हो गए हैं दया से। तो मतलब एक जर्नलिस्ट का एक खिलाड़ी पे अलग दूसरा पैमाना रखना और एक खिलाड़ी पे दूसरा पैमाना रखना, फिर यहाँ पे लगता है कि कुछ तो है यार मीडिया में, ऐसा नहीं है। और जैसे स्पोर्ट्स तक में भी होता है ये चीजें, वो इतना ज्यादा सेलेक्टिव टारगेट करते हैं ना, ऐसा नहीं है। अब मैं लिटरली आपको एक चैट्स दिखा सकता हूँ, इन चीज के प्रूफ्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि हट चुकी है, यूट्यूब पे डली हुई है।
2018 की बीजीटी जब भारत जीती थी उस वक्त की, 2021 में जब हम 2-1 से लीड कर रहे थे, अभी जब इंग्लैंड गए थे हाँ। 2-1 से जब हम लीड कर रहे थे, उस वक्त की इनकी जो निकाल है ना, इन लोग को जीत के बाद भी ना ये लोग जीत की खुशी नहीं मनाते थे, उससे ज्यादा लोग क्वेश्चन रेज करते थे इसमें से कभी कहां से गलती निकाल ले और शास्त्री और कोहली की गलती निकाल दे, किसने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। उन्हें ये फर्क नहीं, हम लॉर्ड्स में 60 ओवर से ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को, 60 ओवर पूरा नहीं खेलने दिया, 52 ओवर पे ओवर करी, उन्हें ऑल आउट कर दिया। इस बात की तारीफ नहीं कर रहे हैं वो उस पे भी क्वेश्चन उठा रहे कि अश्विन टीम से कटे हुए हैं, अश्विन के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये जो सेलेक्टिव बायसनेस है इन लोग की दिख जाती है, अपन हिट हो जाती है। अपन अगर ट्रू एक उससे देखें, एज अ क्रिकेट फॉर्मेट देखें, तो समझ आ जाता है कि किसके प्रति वो लोग ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, तो अलग से अपने को नजरिए में आ जाता है अपने। और मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, इसमें से हमने एक बात रोहित शर्मा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, रोहित शर्मा से कोई हेट नहीं है, लेकिन वी एक्सपेक्ट सम परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, बिकॉज़ ही इज अ कैप्टन। ऑब्वियस बात है, कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट ना। हां, कैप्टन को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कैप्टन को अच्छा खेलना पड़ेगा, ये तो नेसेसिटी है भाई, आप कैप्टन हो। हाँ। कैप्टन को अगर हार रहे हैं तो एक जिम्मेदारी तो उठानी है ना, एक आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम 12 साल से नहीं हारे, कि वो तो बिजार स्टेटमेंट भाई, मतलब मैं यूजलेस स्टेटमेंट है यार, इमेजिन भी नहीं कर सकता। और धोनी, इनमें से किसी ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होता ना, मैं धोनी का एक स्टेटमेंट याद है यार कि इंडिया जब शायद सेमीफाइनल हारी थी, मैं श्योर नहीं हूं अच्छे से, उसका स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम द कैप्टन और मैं पूरा ब्लेम लूंगा, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मेरी गलती, मैं ब्लेम लूंगा। क्योंकि जब कैप्टन जीतता है ना, क्रेडिट भी सबसे ज्यादा उसे ही मिलता है। कितना भी बोले, 1983 का जो प्लेइंग 11 थी, उनमें से कितने खिलाड़ियों के नाम याद है आपको? कपिल देव का नाम याद नहीं, एक आध का नाम हो याद, एक आध का नाम याद होगा आप लोग को, वही सबको पता है ना, कपिल देव थे कैप्टन, कपिल देव थे कैप्टन, उन्हीं को ग्लैमराइज किया गया, वही उन्हीं के ऊपर मूवी बनाई गई। तो आप देखिए सर, अब दादा की जो टेस्ट टीम थी उसमें से आप 6-5-7 लोग का नाम लेते, पर कोई कोई ट्रॉफी जीती होती ना, फिर उसमें नाम लग जाता। सौरव गांगुली के अंडर जीती थी, जैसे धोनी के साथ 2011 का जुड़ा हुआ है। अब गंभीर कितना भी कहने एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बट धोनी पे जुड़ा हुआ है, धोनी पे जुड़ा हुआ है क्योंकि धोनी कैप्टन था। तो ऐसा होता है, कैप्टन के साथ वो चीज जाती है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के नाम साथ में जाएगी। अब हालांकि हमने वो मैच देखा है, एक्चुअल में मैच देखा है, रोहित शर्मा से होता ब्लंडर। अब खैर उसमें बात नहीं करते हैं उस चीज का, अक्षर पटेल का वो ओवर, बट ब्लंडर हुआ था, काफी बड़ा ब्लंडर हुआ था। उनको लगा कि कर जाएंगे, बट उन्होंने दिखा दिया था कि जब 3-4 छक्के पड़े तो वो मतलब एक चीज मैंने नोटिस किया, T20 क्रिकेट में तो फिर भी वो चीज ठीक रहती है, वो कर जाते हैं, बट वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में एक चीज नोटिस करना, जब प्रेशर पड़ता है, सामने वाला ऑपोजिशन आता है अपने किसी प्लान से, प्लान ए प्लान बी, जब वो किसी प्लान से आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करना, जब प्रेशर में आती है टीम इंडिया, तो एक्चुअल में इस मैनेजमेंट के पास, या फिर जब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा गौतम गंभीर है, इस मैनेजमेंट के पास ना वो नहीं होता यार कैपेबिलिटी का, हमसे टैकल कर जाएंगे, वो क्लूलेस हो जाते हैं। मतलब ऐसा फील्ड में वो दिखने लगता है। मैं हैरान था भाई, टेस्ट मैच में 5वां ओवर शुरू हुआ है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है यार टेस्ट मैच में। अब तो सोच सकता है टेस्ट मैच में तो इजी सिंगल दे रहे हो उन्हें, आती कोई खिलाड़ी। देखो अपन कोई एक्सपर्ट नहीं, बट अपन को महसूस हो जाता है कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ किसी को समझ आ नहीं रहा है, वो अलग से दिखने लगता है। जब इस तरह हडल करने लगता है ना आदमी, हडल एक पूरी टीम करती है, तो समझ आने लगता है कि कैसे फील्डिंग छूट रही, कैसे कैच छूट रही, गलत जगह फील्ड लगा दिया। कई बार कमेंटेटर भी उसको दिखाते हैं कि आपने ये कहां फील्ड लगाया, मतलब वो मार रहा है लॉन्ग ऑफ में, आपने लगाया लॉन्ग ऑन में, तो ये अलग से दिख रहा है। तो हडल वाली सिचुएशन में मैं देखता हूं वहां पे बैटिंग करने आया खिलाड़ी, अगर एक बाउंड्री भी उसने मार दी ना, तो अगला फील्डर जाके बाउंड्री में खड़ा होता है। तो जब तुम अभी से स्पिनर, तुम पहले से ही बैकफुट में, मतलब T20 क्रिकेट में ये चीज काम कर जाती है कि वहां पे अगर तुमने बाउंड्री फील्डर लगा दी, ओडीआई क्रिकेट में कहीं काफी हद तक काम कर जाती है, बाउंड्री पर अगर आपने लगा दिया वो फील्डर, तो बैट्समैन रिस्क लेगा बल्ला घुमाए, क्योंकि वहां उसे रन बनाने हैं। टेस्ट क्रिकेट में भाई टाइम की पाबंदी नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में चाहिए तुमको 20 विकेट, अब कौन सा लेजेंड से बाहर में एक पिच 20 विकेट निकालो, चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, 20 विकेट निकाल। तो पर्पस वो होना चाहिए, 5वीं ओवर से लॉग ऑन लॉग ऑफ टेस्ट क्रिकेट में अपना मुझे तो सेंस नहीं बनाता भाई, कोई सेंस नहीं। और क्या बोले आप, इसका रिजल्ट दिखा है इस बार टेस्ट सीरीज में। अपन सिर्फ ये टेस्ट सीरीज नहीं थी, लोगों ऐसे देख रहे टेस्ट सीरीज, WTC का फाइनल, अब पहला WTC फाइनल पर 21 में गया, इंडिया हारी, उसके बाद जो जो हुआ, चोपली एंड ऑल जैसी चीजें होती रहती हैं उसके टाइम पे। और एक तो अब भाई चौकली मेरे भाई ने लगाई थी स्टेटस भाई दीविक ने,
मुझे याद है तुझे? वही तो मतलब उसको hate नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब वही बहुत, अरे जब 21 में भारत हारा था पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान से मैच हारा था भाई साहब, जो तो उसके और खासकर अर्शदीप सिंह के साथ जो हुआ था उसमें खालिस्तानी है मैच हरा दिया, और एक मोहम्मद बॉलर शमी के था, साथ एक का डेब्यू भी हुआ था। तो ये चीजें होती रही हैं भारत वालों के साथ। तो टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन की अगर बात करें आज की डेट में, तो तुझे क्या लगता है कि कौन कैप्टेंसी करेगा रोहित शर्मा के बाद? देखो रोहित शर्मा ने क्यों भी ऑनेस्ट देख, अगर बीजीटी हार गए तो तुझे भी पता है कि ये कैप्टन नहीं रहेंगे टेस्ट, नहीं रहेगा फॉर श्योर, पक्की बात है। सही होता हूँ। और अगर आप अपने ग्लोब मतलब जो आपकी टेस्ट क्रिकेट के लिए आपने जिनको बचा के रखा है, हाँ। रहाणे एंड चेतेश्वर, पता लोग उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ यार, तो यार उनको आप दो यार, मतलब रहाणे एज अ कैप्टन काफी उनके अंदर स्किल बची है, आप ऐसे उनको बैठा दे रहे हो एज आप उनको टेस्ट बैट्समैन समझते हो ना, तो आप उनको ऐसे हटा नहीं सकते हो। कैसे हटा रहे हो? एकदम से उनको एकदम हटा ही दिया टीम से। तो मुझे लगता है कि रहाणे को वापस लाना चाहिए। रहाणे को लाना चाहिए, रहाणे और चेतेश्वर दोनों को एक बार बैक करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी टेस्ट की सिचुएशन नहीं है अच्छी। सरफराज हाँ ठीक है यंगस्टर है, बट आप उनको ऐसे सीरीज में खिलाओ ना जहाँ पे आपको इतना वो नहीं करना, लाइक बांग्लादेश टाइप की सीरीज में खिला लो। जब आपके साथ बड़े मैच की सीरीज है तो वहाँ पे एक दो मैच में टेस्ट कर लो, बट अपनी आप मेन रहाणे और चेतेश्वर को ही रखो, क्योंकि अभी वो आपकी बैकबोन है टेस्ट क्रिकेट में। जब तक रोहित विराट हैं तो चलो ठीक है, जब चल गए तो बढ़िया है, अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर वही है अपना मिडिल ऑर्डर तो एकदम टूटा हुआ, एकदम ब्रोकन है। और केएल राहुल पे जरूर भरोसा करो यार, वो आदमी कब से खेल रहा है, उस पे ऐसे एकदम उसको हेट देना और उसको हर चीज के लिए ब्लेम कर देना, भाई वो एक आदमी नहीं क्रिकेट में संभाल सकता भाई। और जडेजा, हाँ जडेजा है ठीक है, तो उसको इतना ज्यादा वो रखते हैं कि भाई आदमी खेल रहा है, अरे भाई हर सिचुएशन में ऑलराउंडर नहीं खेलता, अपने को अपने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट ऑर्डर से, मिडिल ऑर्डर से इतनी ज्यादा नहीं रहती है। आपका जब कोलैप्स होता है ना तो पूरी टीम एकदम से कोलैप्स होती है, तो कोई एकदम से बीच में रोक नहीं सकता है। हाँ ऋषभ पंत पे आप करो इन्वेस्ट, शुभमन गिल पे इन्वेस्ट करो, बट एक ऐसे फॉर्म ऑफ बैट्समैन तो रख लो ना, जैसे रहाणे हो गए, चेतेश्वर हो गए, जो कि टिके रहें, जिन पे हमको भरोसा है कि वो टिके रहेंगे, जिन पे आपको भरोसा हो टिके रहेंगे। ट्रू भाई, देख मैं तेरा कंसर्न समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की हालत देख तुझे लग रहा है रहाणे को वापस आना चाहिए, पुजारा को वापस आना चाहिए, अच्छा भी कर रहा है डोमेस्टिक, पुजारा तो अच्छा कर रहा है। और पर यार देख मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इसमें पीओवी है कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में आगे जाना है ना, रहाणे पुजारा से आगे बढ़ गए हैं तो मुझे लगता है वापस जाना ना फिर एक वो मुझे लगता है डिफेंसिव अप्रोच होगी, रादर देन कि आप ये कर सकते हो कि लाइक अगर WTC भारत पहुंचती है जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो माइट भी कि रोहित शर्मा का लास्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है एज अ कैप्टन तो लास्ट होगा फॉर श्योर, ये तो गारंटेड है कि WTC में अब भारत जीते हारे कुछ भी रिजल्ट, वो रोहित शर्मा का लास्ट मैच होगा एज अ टेस्ट कैप्टन। एज अ प्लेयर वो खेल जाए, अच्छा खेले, अच्छी बात है, इसमें ऑल द बेस्ट, और तो आगे खेल जाए अच्छी बात है, बट एज अ कैप्टन तो लास्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाय ब्रो पानी इज द कैमरामैन, अरे कोई इशू नहीं भाई, इतना चलता है भाई, भाइयों की बात है यार, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, भाइयों की बात है। देखिए भाई कैचिंग प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, क्रिकेट कितनी खेली हमने गलियों में, तो भाई देख मेरा सीधा तो मानना है इसमें उड़ा दो। तो मुझे क्या लगता है भाई देख, रोहित शर्मा के साथ ये तो पक्की बात है कि ये WTC उसका लास्ट होगा, मुझे भी लग रहा है, हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से WTC में क्वालीफाई करना काफी मुश्किल है। हाँ तो भाई आप BJT खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया जाके, तो भाई तो ऐसे कैप्टन मुझे अगर रहाणे ठीक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत हो सकता है, आपको जैसा रहाणे काफी ठीक लगता है, हाँ रहाणे अगर आप नहीं लगता है तो मैं एक और सजेशन दूंगा KL, क्योंकि उस आदमी पे इन्वेस्ट करो यार, वो उसने इतनी क्रिकेट खेली, उसको इतना पता है कि कैसे कहां क्या खेलना है, उस आदमी ने इतना खेल चुका टेस्ट की, जैसे कि मैं ना भाई बहुत गालियां पड़ती है कमेंट में तुझे राहुल का नाम लेके, नहीं KL राहुल ऐसा टेस्ट बिल्कुल उसको दे सकता, आप अगर सूर्या को T20 दे सकते हो, वो भी इस स्टेज में आ गई, तो आप KL पे तो यार उस पे अपन बात करेंगे, इस चीज को नोट करके रख ले, सूर्या की T20 कैप्टनसी जो मिलनी सही थी गलत, उस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो है एक बात हो भी गई है, मतलब उस पे बात करेंगे। तो पहले हम उस पे बात, मुझे लगता है कि कैप्टनसी यार रहाणे के पास जाना एक सेफ ऑप्शन होगा, बहुत सेफ, और एक ऑप्शन ये होगा कि आप रिस्क लो और आगे की तरफ देखो। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के कि शुभमन गिल का सैंपल साइज है, बट थोड़ा सा ये लगता है कि शुभमन गिल का अभी भी ना एक इशू है लेफ्ट आर्म स्पिन से हम लोग फंस जाता हो, तो उसे वहां पर वो टैकल करना है, तो वहां लगता है कि यार कहीं फंस ना जाए, पर ऋषभ पंत के साथ इशू नहीं लगता, और ऋषभ पंत अगर इंजर्ड नहीं होता तो हो सकता है आज की डेट में इंडिया का टेस्ट कैप्टन होता,
बिल्कुल हो सकता है। और बिल्कुल लगता है भाई कि ऋषभ पंत इंडिया का टेस्ट कैप्टन बन सकता है, बस उसे थोड़ा फिटनेस में काम करना है, थोड़ा फिटनेस में। अब एक तो इंजरी हुई इसकी नी में प्रॉब्लम में, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बट मुझे लगता है ऋषभ पंत बहुत अच्छी चॉइस होगी एज अ टेस्ट कैप्टन, क्योंकि उसके अंदर फेयरनेस एटीट्यूड है, वो मैच जीतने का जज्बा है, और वो हार नहीं मानता भाई, वो लड़का डरता नहीं है बिल्कुल भी, जो होगा देखा। मुझे याद है WTC फाइनल पहला वाला जो था, अपन हार गए वो अलग बात है, कोई भी कैप्टन होता सेफर ऑप्शन चुनता, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं थी कि भारत को वो मैच ड्रॉ होने से रोक सके, क्योंकि टाइम ही था, 5वें दिन मैच ऑलरेडी जा चुका, 5वें दिन क्या 6ठे दिन, क्योंकि पहला दिन वो हो गया था पानी और एक दिन का रिजर्व था, तो 6ठे दिन वो मैच सबको पता था कि ये ड्रॉ होगा। पर उस टाइम पे अब उस मैनेजमेंट की सोच थी, ऋषभ पंत ऐसा खिलाड़ी है, हमने ये सोचे नहीं। अब लोग इसे दो तरीके से देख सकते हैं कि हम ड्रॉ करा लेते तो हमारा शेयर्ड हो जाता वो मैच जो तो रहता है WTC का, हालांकि कोहली 4 जीत चुका है, 5 मैच जीत चुका है, पर अब वो नाम हो गया ना कि ICC की ट्रॉफी तो होता है ऐसा इसको मैच, तो फिर एक तो उसका फॉर्मेट उस पे ही बात करते कि एक मैच के बिना पे कैसे कर सकते हैं। तो ऋषभ उस मैच में हुआ क्या था, भारत ने क्या किया, ऋषभ पंत वहां जाके अटैक करना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा अगर 1 घंटे निकाल देता हूं बैटिंग करके, और बहुत आराम से निकाला जा सकता था प्लेट करके, बस उसने क्या किया वहां पे सोचा अटैक करने का, और वो दिखाता है माइंडसेट भाई कि ये भले फाइनल है, शेयर्ड हो सकती है ट्रॉफी, बट हमें शेयर्ड नहीं चाहिए, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, वो इज्जत से हारेंगे भाई, लड़के हारेंगे, अटैक किया। और मुझे वो माइंडसेट अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को लगेगा कि यार शेयर ट्रॉफी आ जाती, हार फिर बच जाते, बट यार सोचो वहां पे वो माइंडसेट ही नहीं है, ना वो कप्तान का वो माइंडसेट है, ना वो कोच का वो माइंडसेट है। मतलब ऋषभ ने बताया था एक इंसिडेंट में, तुमने देखा होगा एक इंटरव्यू में उसने बताया कि अभी बात क्या हुई कि ऋषभ पंत से ऑफ स्पिन खेलने में थोड़ा इशू हो रहा था, अब लेफ्टी है, ऑफ स्पिन बॉल बाहर जाएगी, तो उसे थोड़ा इशू हो रहा था। तो सोच रवि शास्त्री उसको क्या बोला होगा ऋषभ पंत को, उसने हाल ही इंटरव्यू में बोला, गैस कर क्या बोला होगा? मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, गैस कर अपने हिसाब से रवि शास्त्री का एटीट्यूड है, उसने बोला होगा भाई खुल के खेल, हार में जान दे। रवि शास्त्री पता क्या बोला उसको, भाई तू ऑफ स्पिनर को रिवर्स स्विंग मारना शुरू कर दे, और भी टेस्ट क्रिकेट में वनडे T20 की बात नहीं हुई, उसने टेस्ट में बोला तुझे दिक्कत हो रही रिवर्स स्विंग मार। तो ये फ्रीडम देना एक प्लेयर को या कोई प्लेयर को कि कोच बोल रहा है तो रिवर्स स्विंग मार, कोई टेंशन नहीं, तू ड्रॉप नहीं होगा टीम से, पता है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, फेयरनेस, और वो है लड़के जीतने वाला, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। तो इन दोनों में से आप किसी को ग्रूम जरूर कर सकते हो, पर मुझे लगता है फिलहाल के टाइम पे अब कुछ टाइम के लिए जसप्रीत बुमराह देख सकते हो, बट मुझे लगता है उसकी कप्तानी बहुत फीकी है। मैंने एक टेस्ट मैच देखा है, एक मैच में आप जज नहीं करते, पर वो 5वां मैच था, वो जो 5वां मैच था, टेस्ट कैप्टन नहीं रखता मैं ठीक यार, क्योंकि वो 350 चेस कर गई थी इंग्लैंड, और बाद विकेट नहीं गिरा पाई थी इंग्लैंड में, तो बहुत, क्योंकि भारत को सीरीज जीत सकती थी, मलाल तो होता है भाई, मलाल इंडिया इंग्लैंड में एक सीरीज जीतने का मौका था, 2-1 से लीड कर रहे थे एक साल, विराट कोहली कैप्टेंसी पे वही यार मिल जाता था, ये हुई हर ऑप्शन था, बट ड्रॉ हुई, कोई बात उसमें किस्मत भी खराब, पहला टेस्ट बारिश की वजह से अपन वो हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन तो भारत एक तरफा जीता वो मैच, 5वें दिन बारिश हो गई, हो ही नहीं पाया मैच। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत ग्रेट चॉइस होगी ऐसा कैप्टन, अगर आप ग्रूम करना चाहो तो। और तो उसके बाद ना आप एक टीम बनाओ, ऋषभ पंत कैप्टन, ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, उसके साथ में मुझे लगता है कि आप IPL के हिसाब पे एक रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट एक अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर, अभिमन्यु यशवरन हो गया, ऐसा कोई डोमेस्टिक प्लेयर उठाओ जो कि डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करता हो, क्योंकि टेस्ट की टीम आप IPL के बिना नहीं चल जाओ। अब एक यशस्वी जायसवाल तो सामने एक होना चाहिए एस्टैब्लिश बैटर जो आपकी स्विंगिंग कंडीशन पे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का साउथ अफ्रीका में देखना इनिंग बहुत बिजार थी, बहुत गंदा खेला था, स्पिन बहुत अच्छी खेलता पर फास्ट बॉलर में थोड़ा, तो वही लगता है उसके साथ एक अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर 3 नंबर पे शुभमन गिल है ही, और अगर हो सके तो डोमेस्टिक सर्किट से टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी 5-6 नंबर के लिए, ऋषभ पंत 5 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर के लिए डोमेस्टिक से खिलाड़ी उठाओ, अगर केएल राहुल अच्छा करते तो उन्हें खिलाओ, बट फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन। केएल राहुल साथ सिर्फ एक इशू कॉन्फिडेंस का वो खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है यार, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, कोहली से ज्यादा टैलेंटेड लगता है जब वो खेलता है वो खिलाड़ी। मैं तो कोहली फैन, मुझे फिर भी लगता था भाई कोहली ज्यादा टैलेंटेड है स्किल वाइज तो है, मतलब इस डेकेड का मोस्ट स्किलफुल बैटर है वो संजू सैमसन आज अपने पोटेंशियल पे खेल रहा है, 2-3 मैच उसने लगातार 200 रन लगाए, राहुल को पोटेंशियल निकल नहीं पाया, शुरू में आया पता नहीं क्यों नहीं निकला, बैक बहुत हुआ, पर ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जहां पे आपके डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, जहां पे आपके पास अच्छे फिटनेस वाले फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि भारत की जो नए फास्ट बॉलर को लौट आ रहा है ना वो भी थोड़ा फीका लग रहा है। फास्ट बॉलर का ये अपने एक टॉपिक भी है, फास्ट बॉलर, जैसे फास्ट बॉलर के ऊपर देख रहे हैं आपके टाइम के जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वो अपने पुराने ऐसे क्यों नहीं आ रहे, ज़हीर खान हो गए और ईशांत शर्मा हो गए, उनकी तरह उनके अंदर वो क्यों नहीं है,
मतलब विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी की एग्रेशन वो क्यों नहीं है? तो एक और वो चीज है जो अपन देख सकते हैं। और इशू क्या है ना, अपन जब विदेश जाते हैं तो वहां पे कंडीशन ऐसी होती है अपन फिर भी ठीक कर लेते हैं फास्ट बॉल वहां पे। इशू इस बार क्या आई ना कि आप और टेस्ट में स्पिन से तो हारे। भारत जब यहाँ पे डोमिनेट किया अपन 7 साल 8 साल 10 साल जो डोमिनेशन था अपन का, तो सिर्फ स्पिन के दम पे नहीं था। लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं था स्पिन के दम पे, उसमें था अपने पास एक लॉर्ड उमेश, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा। भारत ने इनके दम पे सीरीज जीती है यहाँ। एक तो हैदराबाद वाला टेस्ट था, उमेश यादव 10 विकेट थे रिवर्सिंग से। उन्हें पता बैटे तोड़ी है उमेश यादव ने अपनी रिवर्सिंग से इंडियन कंडीशन पे। और लोग बोलते हैं कि बुमराह फिट नहीं होता इस वजह से हम आ गए। भाई इन लोगों ने ना रवि शास्त्री और कोहली के टाइम में भाई उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, इन लोगों के दम पे 10 साल इन्होंने रिवर्स। बुमराह को तो खिलाते नहीं देंगे यार भाई। बुमराह अपना पहला मैच बहुत टाइम बाद डेब्यू किया, 2018 में उसका टेस्ट डेब्यू हुआ था और इंडिया में पहला टेस्ट शायद 2021-22 में खेला है बुमराह जाके। उसने इतने साल खिलाया नहीं, उसका वर्क वो लोड मैनेज करने के लिए वही उस समय काफी साल तक निकला है। भाई उमेश यादव खेलता था, मोहम्मद शमी खेलता था, ईशांत शर्मा खेलता था इंडियन पिच में, क्योंकि उन्हें पता था इनके पास रिवर्स थे। आज के लिए ना फीके यार, फास्ट बॉलर के पास रिवर्स स्विंग पता नहीं कहां गायब हो रहा है इंडियन फास्ट बॉलर के पास। इंडियन फास्ट बॉलर में दिखती नहीं है रिवर्स स्विंग, वो तो मैं भी देखता हूं। एक बुमराह के अलावा ऐसा लगता ही है कोई फास्ट बॉलर आपके इंडियन पिचेस पे उमेश यादव जैसे डंडे उखाड़ सकता है। उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जो बॉल गिर के अंदर आती थी यार, वो लेट स्विंग जो रिवर्स स्विंग होती थी यार, कुछ भी। तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर का लॉट अभी तो फीका आ रहा, पर देखते हैं कुछ फास्ट बॉलर है अच्छे। हर्षित राणा काफी एक्साइटिंग फास्ट बॉलर है। प्रसिद्ध कृष्णा अगर वो इंजरी अपनी मेंटेन करके रखे तो प्रसिद्ध कृष्णा भी काफी बेहतरीन बॉलर है, अच्छे बॉलर है। बस वही एक उनका वर्कलोड मैनेज करें। मैं देखता रहता हूं कि जब अपने फास्ट बॉलर जैसे इंडिया में डेब्यू हुआ वो डोमेस्टिक खेलना छोड़ देते हैं। हाँ। अरे यार ये क्या है, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप एकदम से डोमेस्टिक छोड़ दो। सचिन ने 2013 तक डोमेस्टिक खेला है, विराट कोहली 2012 विराट कोहली 2000 विराट कोहली से आगे तक खेला है सचिन ने। बट अब डोमेस्टिक क्यों छोड़ रहे हो यार? इतने बड़े बड़े मैच हैं, आप उसको ड्रॉप कर दे रहे हो कि आप इंडिया में आ गए। ऐसा नहीं होता, आपकी लय हट जाती है भाई, लय चली जाती है। बॉलिंग में भी एक लय होती है, एक पेस होती है, वो फेंकते रहना पड़ता है बॉल, ऐसा रहता है। जैसे आपने छोड़ा 2-3 महीने का रेस्ट ले लिया भाई, वो उसको वापस जनरेट करने में समय लगता है, और एकदम से आप जाके सीधे मैच खेलने लगते हो कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, तो उस तरह की लय नहीं आ पाती और फिर बाकी आप मैच में ऐसा नहीं परफॉर्म कर पाते जैसा प्लेयर है। बहुत सारे इश्यूज हैं, पर मुझे समझ में आता है सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आप टीम में चाहते क्या हो। हर खिलाड़ी, हर कैप्टन और मैनेजमेंट का एक सोच होनी चाहिए। तो जब ये कोहली और शास्त्री का डुओ आया था तो उनका सोच ही थी कि हम 5 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, प्रॉपर 5 बॉलर खिलाएंगे, 6 बैट्समैन होंगे। बैट्समैन का काम बैट्समैन करेगा, काम चलाओ नहीं होगा कि हम 10 नंबर तक बैटिंग चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर भी आ जाए, भाई जडेजा भी आ जाए, अश्विन भी आ जाए, गट्सी डिसीजन लेना टेस्ट क्रिकेट में। उस आदमी ने 5 प्रॉपर बॉलर खिलाए। उसने बोला बैट्समैन 6 खेले, 5 बैट्समैन के लिए, 1 विकेट कीपर के लिए, अपना काम खुद करो। बैट्समैन का काम बैट्समैन करेगा, 5 प्रॉपर बॉलर खेलेंगे और 20 विकेट लेना इज कंपलसरी। तो एक वो होता है ना कि आप एटीट्यूड, मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो कॉम्बिनेशन था श्रीसंत अगर कोहली के अंदर खेल जाता भाई क्या हाल होता। और अब तो कोहली कैप्टन नहीं है, बट हर्षित राणा जैसा अग्रेशन है और उसे मिल जाए कोहली जैसा कप्तान भाई, वो फाड़ देगा, फाड़ सकता है। ऐसा अगर फिटनेस मेंटेन करते जाए वो फाड़ सकता है भाई। उसमें मैंने देखा उसका कोहली नो डाउट मैं कह सकता हूं टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन था वो ना भाई, ग्रेटेस्ट कैप्टन था यार वो आदमी। मतलब लोग अभी उसको ऐसे अजीब अजीब से स्टैट दिखाते हुए मैं देख रहा था, तो कोई कंपेयर नहीं है भाई। उस आदमी ने जो आप मेज से एक उठाने के लिए तड़प रहे हो अभी, उस आदमी ने 3-4 बार उठा चुकी है। हाँ, ठीक है भाई 2017 से 21 तक नंबर 1 रही है भाई यार। मतलब आप बता सकते हो हर साल नंबर 1 रहना, हर जगह जाके जीत के आना, ऐसा एग्रेशन रखना कि सामने वाली पार्टी पहले से ही डर जाए। जैसे अनाउंसमेंट में बीजीटी होने वाला है, बीजीटी का तो देखना जस्टिन लैंगर भाई, वो छोटा मोटा कोच नहीं है, वो क्रिकेटर, वो ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड खिलाड़ी है, लेजेंड खिलाड़ी है। लिटरली उसने क्या बोला अपने डगआउट में, सारे उसके हडल में ऐसे बैठे हैं डगआउट में, सारे खिलाड़ी उनके बैठे हुए वहां पे। उसका कप्तान स्टीव स्मिथ जो कि नो डाउट इस डेकेड का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, कोई भी इसमें डिबेट नहीं कर सकता। वहां पे स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी बैठे हैं और वहां पे उसका कोच बोलता है कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, कोहली कैसे खेलता है वो देखते जाना, वो देखते जाना भाई, दिखाते हैं। तो ये दिखाता है ना कि उसका वहां पे ऑरा क्या है लिटरली, और वो साफ साफ कहता है कि किसी को भी छोड़ दो, कोहली को मत छेड़ना, कोहली को मत छेड़ना। तो मतलब है उसके अंदर वो एटीट्यूड। और मैं अगर एग्रेशन में आ जाए तो खत्म कर देता हूं भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इस बार बीजीटी के लिए, बहुत कुछ स्टेक पे है
और हम चाहते हैं कि इंडिया 5-0 से जीते। बिल्कुल यार, ऐसा क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम हम खुद चाहते हैं रोहित शर्मा भी अच्छे परफॉर्म करे, Yes. कैप्टेंसी के साथ बढ़िया लीड करे। अगर T20 वर्ल्ड कप आया, एक उन्होंने अपनी WTC लीव आ जाए। कैंसिल कर दी, अभी जो न्यूज आई उन्होंने जो अपनी लीव कैंसिल कर दी, 5 टेस्ट मैच खेलने की वो बात कर रही है, और उसमें अच्छा परफॉर्म करे वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। सही बात है। रोहित से भी, विराट से भी, हर एक खिलाड़ी जो अपने यंगस्टर भी जा रहे हैं ना, हाँ, काफी। क्योंकि अभी अपन टीम नहीं चेंज कर सकते भाई, ये दो का ऐसा जरूरी है। ट्रांजिशन कैसे होगा फिर सारे यंग आ जाएंगे, तो ये भी इशू है ना। हाँ, ट्रांजिशन फेज तो है ही है। और अपन ठीक है, ये तो टेस्ट क्रिकेट का होगी बात अपन की, इन चीजों के बारे में बात होगी, पहले का ट्रांजिशन, अभी का ट्रांजिशन, कोहली के बारे में बात कर ली, रोहित के बारे में बात कर ली। कुछ बात अपन करते हैं, जैसे हमने सोच रखा है कि अपकमिंग यंग प्लेयर्स, मुझे लगता है अच्छा एक टॉपिक होगा बात करने के लिए। कौन से लगते हैं तुम्हें? तो क्या लगता है मुझे, किन खिलाड़ियों को लगता है कि आगे चल के थोड़ा लाइमलाइट होगा? ऐसा वाला नहीं कि हम अच्छा कर जाएगा, अगर क्राउड पुल करने की पावर है, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा है, अभिषेक शर्मा ऐसा फैंडम क्रिएट कर सकता है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल कर ही रहा है अभी स्टार्टिंग शुभमन गिल तो में, ऋषभ पंत भी तगड़ा कर रहा है, श्रेयस अय्यर है और वेंकटेश अय्यर है, और काफी बढ़िया बॉलर है अपना वो मयंक। हाँ, उसमें है, जेन्युइन प्लेस है, बस उमरान मलिक साला सीन ना हो उसके साथ। हाँ, उमरान मलिक के जैसा सीन ना हो यार, एकदम से तेज बस फेंक रहा है और न लाइन है कुछ नहीं। और भाई देख, यंग प्लेयर में ना मुझे भी ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा में है कैपेबिलिटी, वो चाम है भाई उस बंदे के अंदर, वो खेलता है, तगड़ा खेलता है। चाम तो है, सुमन गिल है, क्राउड पुल करने की पावर रखता है। ऋषभ पंत फॉर श्योर करने वाला है, वो तो पक्की बात है, रूल करेगा भाई इंडियन क्रिकेट में, और हो सकता है तीनों फॉर्मेट में करे, वो कैप्टेंसी भी करे, ऋषभ पंत, सुमन गिल दोनों का होगा। और मुझे जो लगता है एक खिलाड़ी भाई अंडररेटेड है, फिलहाल T20 बस उसने डेब्यू किया है, मेरे को लगता है वो तीनों फॉर्मेट में तीनों में तगड़ा है। और रिंकू सिंह भाई बहुत मैच्योर खिलाड़ी लगता है, मैच्योर खिलाड़ी तो दिखता है, और उसका फर्स्ट क्लास का एवरेज देखना कम नहीं है भाई, 45-50 के करीब है उसका फर्स्ट क्लास का एवरेज। वो रणजी भी अच्छा खेलता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है वो करेगा आगे चल के, कर सकता है, उसको ट्राई करो यार, वो आदमी का पोटेंशियल काफी है भाई। तुमने सूर्या का टेस्ट करा दिया टेस्ट में भाई, सूर्या मतलब इंडिया के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के गया सूर्या, मतलब शर्म की बात है, खैर उस पे बात नहीं करते, बट यार सूर्या को बस वो पीछे मारता है इसलिए आप उसको खिला रहे हैं। समझ नहीं आता, कुछ लोग कह रहे हैं इंडियन 360, हां इंडियन 360 नहीं है यार, वो आदमी इतना मतलब T20 आई नो बहुत बढ़िया खेलता है, यस बहुत तेज खेलता है, बट जैसे T20 और टेस्ट की हमने बात की क्लास की, वो इतनी नहीं दिखती है, पता है आपको। T20 में आपको यार फाइनल देखा ही खिलाया था भाई उसने, खुद ऑन कैमरा आके बोल दिया, तो हम नहीं बुरा कहेंगे उसको, एंड ऑन कैमरा उसने बोला कि मेरी ओडीआई की स्टैट्स बहुत बेकार है, तो हां है भाई छोड़ दे रहे उसको T20 पे। हां अपन को याद है सूर्या से T20 की कैप्टेंसी, तुझे क्या लगता है सही था सूर्या कैप्टेंसी देना? नहीं यार, हार्दिक को डिजर्व करता था। क्या क्या बात हुई होगी, क्यों दिया गया होगा? मे बी हो सकता हो कि ज्यादा बनती है उसकी, रोहित से क्लोज है, गंभीर से क्लोज है, नहीं, हाँ हो सकता है, एक ये भी है। गंभीर का तो लाडला है भाई सूर्या, गंभीर का तो काफी लाडला है यार। ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है भाई, देख तुझे याद है एक स्टेटमेंट गौतम गंभीर की, उसने बोला था, ललन टॉप में शायद उसने इंटरव्यू दिया था, उसने बोला कि ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ है कि गंभीर जब वाइस कैप्टन था, कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया, गंभीर को ड्रॉप कर दिया गया था, तो तक उसने ऐसा इतिहास में कभी हुआ है भारत के आज तक कि किसी वाइस कैप्टन को हटा दिया गया हो और कैप्टन वही है और नया वाइस कैप्टन बना दिया गया हो? और अभी वो जब कोच बना तो उसने पहली चीज क्या की, रोहित को वाइस कैप्टन कौन था T20 वर्ल्ड कप में? हार्दिक पांड्या। उसने क्या खेला भाई, फाइनल तो तुम नहीं जीत रहे थे उसके बिना, कोहली 76 थे, पर हार्दिक पांड्या ने अगर क्लासन का विकेट नहीं निकाला होता तो किसी के माई के लाने में दम नहीं भाई, वो फाइनल जिता देगा वो क्लासन का विकेट। अब लोग बोलते हैं कि वो सूर्या का कैच तब आया जब क्लासन आउट हुआ, अगर वो आउट ना होता 2 ओवर पहले मैच खत्म था भाई। अक्षर पटेल को जो देखो ब्लंडर किया था ना, तो 2 ओवर पहले मैच खत्म हो गया था फाइनल का। क्लासन का विकेट वहां पे गेम चेंजिंग था ना, किसने निकाला? हार्दिक पांड्या ने ना, वही तभी तो जाके रोहित शर्मा किस कर रहा था भाई, उसको देखा था तुमने इंडिया में, वही देखा था, हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जैसी बात आती है वो डिजर्व करता है बंदा, उसने एक साल लीड किया टीम को, पहले तो रोहित शर्मा कैप्टन बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको जब उसने लीड किया भाई, तुमने उसे हटा के सूर्य कुमार यादव को मुंबई कैप्टेंसी दे दी। मतलब उसने क्या गलत किया भाई? सिर्फ मुंबई की कैप्टेंसी दी थी, इतने गलत क्या है भाई यार? लोग लगेगा कि ये पेड़ में छुरा भोगना, भाई देख सीधी सी बात है, हर क्रिकेटर की लाइफ कितनी होती है 40-45, इससे ज्यादा नहीं 40। उसके बाद कुछ कमेंटेटर बन जाते हैं, कुछ में कितने बन जाते हैं, सब तो नहीं बनते ना, सबके अंदर नहीं होती कुछ कमेंट्री करने, सब नहीं बोल पाते, वही वो सारी चीजें करेंगे, तो उनका भी एक शॉर्ट पीरियड होता है ना। फिर ये बोलेंगे यार उन्होंने कमला पसंद की ऐड कर दी तो उसमें भी गाली खाते हैं, क्यों कर रहे हैं भाई?
पैसे मिल रहे हैं इसलिए करते हैं, सीधी सी बात है। हमें मिलेंगे हम भी करेंगे, करेंगे भाई, सब करेंगे भाई। और जो कमेंट करते हैं ना उन्हें भी पता चला कि किसी दूसरे फैंडम की तरफ से पैसे मिल रहे हैं 100 रुपए एक कमेंट करने के, तो वो वहां पर कमेंट कर रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या के साथ जो चीज हुई जगह जगह तो मुझे भी नहीं समझ आया कि आपने सूर्य को क्यों बनाया। हार्दिक के साथ मतलब ठीक हाँ ठीक है, देख लो सूर्य अगर अच्छा कर रहा है तो नो डाउट ठीक है चलो, बट हार्दिक डिजर्व करता था। जब वो कैप्टनसी डिजर्व करता था, कैप्टनसी डिजर्व करता, तो आदमी बहुत समझती है यार। और उसका रीजन सिर्फ देख सबको पता है कि गंभीर के साथ क्लोज है सूर्या, और गंभीर सूर्या के साथ उसकी चल सकती है। गंभीर जो डोमिनेटिंग है, हार्दिक पांड्या डोमिनेटिंग, वो सुनता नहीं किसी की, हार्दिक पांड्या नहीं सुनता, वो नहीं सुनने वाला। तो मुझे लगता है इसीलिए कि गंभीर चाहता था कि सूर्या बने कैप्टनसी, ताकि वो कर सके, बात कर सके, उससे अपनी चीजें कर सके। तो ठीक है गंभीर भाई, और तुझे तो पता है यार कि मेरी कोलकाता नाइट राइडर्स वाली फेवरेट टीम थी। अगर किसी को लगे कि आज के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी कुछ बातें रोहित के खिलाफ है, कुछ गंभीर के खिलाफ है, बट ऐसा नहीं है। गंभीर मेरा पहला फेवरेट खिलाड़ी था, जिसकी वजह से मैं क्रिकेट देख रहा था। मुझे भी गंभीर पर्सनली ऐसा कोई बुरा नहीं लगता, बट एज अ प्लेयर अपन दोनों भाई टीम ही थी, कोलकाता नाइट राइडर्स मेरी फेवरेट टीम थी फेवरेट टीम थी भाई तुम्हारी। तो गंभीर की वजह से भी गंभीर चला गया तो अभी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं बुरा लगता है, बट ठीक है। तो अपन के ये हो गया अपकमिंग यंगस्टर्स। जैसे अपन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सीनियर प्लेयर शुड आल्सो प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या है? हाँ यार बिल्कुल सही बात है कि देख अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता वो है आपको खुद ढूंढना अगर मुझे पड़ेगा। कोई डिजीज है तो मुझे वो डॉक्टर के पास जाके ही ठीक होगी। ऐसा नहीं है अगर मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैंने सिक्स पैक एब्स बना रखे हैं मैंने और मुझे कोई डिजीज हुई है, तो ऐसा नहीं कि मैं फिट हूं तो मेरी वो डिजीज ठीक हो जाएगी, नहीं होगी, मुझे ऐसा डॉक्टर तो तो नहीं नहीं होती आता। यार। और यहाँ पे विजिबल है कि रोहित शर्मा को प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, रोहित विराट कोहली को प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, ये विजिबल है। मेरे से बड़ा विराट कोहली का फैन नहीं होगा, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके डिबेट कर ले विराट कोहली के बारे में, मैं 2 मिनट मुझसे हरा दूंगा। तो मैं एज अ फैन मुझे दिख रहा है कि विराट कोहली की स्पिन खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यार 2019 से पहले जो बंदा लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ 123 की एवरेज ऑलमोस्ट रख रहा था टेस्ट क्रिकेट में, 123 की एवरेज था, और आज की डेट में उसकी एवरेज गिर के 25-30 हो गई है। कहीं ना कहीं तो इशू है, ऐसा तो है कहीं यार, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आप इशू ऐसे रिजॉल्व होंगे बिना क्रिकेट खेले तो नहीं वो और एक पिच पे खेलना, एक सेटअप मैच में खेलना ना काफी है। वो नेट प्रैक्टिस में आप कितने भी वो, और भाई पता है ऐसी खबरें आई हैं, मतलब सच बात है झूठ बात है, सच ही होगी कि नेट्स में जो आते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर रणजी वाले और जो ऐसे आते हैं कराने वाले बॉलिंग कराने थे, लड़के आके उसे होल्ड कर रहे हैं भाई नेट्स में, समझ रहे हैं? एक टाइप में ये ब्रेकिंग न्यूज होती थी कि विराट कोहली को किसी खिलाड़ी ने बोल्ड कर दिया नेट्स में, क्योंकि विराट कोहली नेट्स पे भी ना खिलाड़ी को आड़े हाथ लेता था भाई, पेलता था ना वो अच्छे से, ऐसा नहीं था कि मजाक चल रहा है। और आज आके अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लड़के आगे अगर आपको आउट कर रहे हैं, कह के आउट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा आउट कर रहे हैं, तो इशू है। और मुझे ऐसा लगता है खेलना चाहिए डोमेस्टिक, मैं मानता हूं डोमेस्टिक खेलना चाहिए क्योंकि देखो ओडीआई क्रिकेट होती भले रोहित हो, विराट हो, हार्दिक हो, केएल हो, सबको खेलना खेलना चाहिए। और हार्दिक का अगर आप फिटनेस का बोल रहे हो तो पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक अगर नहीं खेल रहा है डोमेस्टिक तो फिर उनकी लॉन्गर फॉर्मेट पे जगह नहीं होती, और टी20 खिलाड़ी आप अच्छी बात है, पर सबके लिए ना पैरामीटर इक्वल होने चाहिए। और बीजीटी में अगर ये रन नहीं बनाते तो मैं खुद चाहता हूं यार, मैं नहीं चाहता, मेरे से देखा नहीं जा रहा कि विराट कोहली की जो एकदम मैं घमंड से कह रहा था कि तीनों फॉर्मेट 50+ एवरेज है, आज टेस्ट में 48 है और टी20 में वर्ल्ड कप खराब चला गया तो इसमें से 50 से नीचे आ गई, पर खैर वो फाइनल में रन बनानी तो कवर अप हो गया, मलाल नहीं है किसी चीज का टी20 एवरेज का। वनडे में तो 50 से नीचे नहीं आएगी, भगवान ऐसा ना करे कि खराब है चालू कर दे। वनडे होती कहां है यार, होती नहीं ना, वही तो नहीं दिख ही रहा है, वनडे हो रही नहीं टेस्ट है। और मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूं एज अ डाई हार्ड विराट कोहली फैन कि विराट कोहली बीजीटी में रन मार के जाए, जैसे संगाकारा 4 शतक मार के गया वर्ल्ड कप में, खुशी खुशी गया था। तो मैं ये नहीं चाहता कि जब मुड़ के कोई देखे और मुझसे ये कहे कि मैं विराट कोहली का फैन था और कोई मुझसे पूछे विराट कोहली की लेगेसी क्या थी, कहां पे खत्म किया, कहां पे, क्योंकि विराट कोहली को देखता हूं ना 10,000 रन बनाते हुए टेस्ट क्रिकेट में, अगर वो नहीं होता ना तो बहुत बुरा लगता है। विराट कोहली का मॉडर्न डे ग्रेट, और अगर 50 से एवरेज नीचे आ गई तो फिर लोग उस पे भी क्वेश्चन करेंगे कि इज नॉट मॉडर्न डे ग्रेट, क्योंकि 50+ एवरेज था कंपलसरी आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट में मेंटेन कर रखना, क्योंकि उसके जो कंपैरिजन में जो रूट हो गए और स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन, और अब तूने एक चीज नोटिस की होती पैटर्न कि जो रूट के अलावा जिन खिलाड़ियों का पीक आ चुका था, केन विलियमसन हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, विराट कोहली हो गया, जिन्होंने अपना पीक देख चुका था, क्योंकि जो रूट का पीक अभी आया इन तीनों का पीक देखा था, तो इन तीनों का डाउनफॉल काफी सिमिलर रहा है, काफी सिमिलर रहा है। इन लोगों ने बहुत कम शतक मारे फिलहाल, केन विलियमसन फिर भी थोड़े मारे, पर ये अपना स्मिथ हो गया और कोहली का तो बहुत ही कम मारे हैं, क्योंकि इनका पीक इतना ज्यादा था कि इनका डाउनफॉल तो बहुत ही गंदा दिखता है।
और जो रूट इस टाइम पे पीक कर गया तो हो सकता है उसका भी डाउनफॉल आएगा तय बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है रणजी खेल एटलीस्ट खेलना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है अगर तो खेले, क्योंकि अगर दिख रही है कहीं प्रॉब्लम तो फिर, और मुझे पता है बीसीडी में मारेगा ही मारेगा विराट, बिल्कुल मारेगा। और यार विराट में तो मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, अगर तो बोले तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल बोलो। एक सेकंड मेरा वो देना है, मैंने 4 लाइन लिखी थी, तुझे ऐसा पता है कि मैं थोड़ा शायरियां वायरियां लिखने का शौक है। बिल्कुल। तो भाई का चैनल भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, द पोएटिक मैन। तो मैंने 4 लाइन लिखी थी विराट के ऊपर, उसके स्ट्रगल फेज के ऊपर, लाइक मोटिवेशन टाइप से। तो उसने खोकर अपनी दुनिया जीती है सारी दुनिया, उसने खोकर अपनी दुनिया जीती है सारी दुनिया, वो जब भी गिरा मैदान पे उसने देखी हंसती दुनिया, पर हर दफा वो हुआ उठ खड़ा तभी तो फिर इतिहास बना, वो क्रिकेट का सरताज बना तभी तो वो विराट बना। क्या बात। तो मैंने तो भाई ने काफी बेहतरीन शायरी बोली, बस मैंने लिखी थी भाई ऐसे कि उसका स्ट्रगल मैंने देखा भाई कई बार कि जैसे वो होता है ना कि उसका फॉर्म खराब हो, उस पे दुनिया हंसने लगती है, वही दुनिया। और उसने मैंने पहली लाइन जो लिखी ना, उसने खोकर अपनी दुनिया जीती है सारी दुनिया, उसका मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जब वो 16 साल का था उसने अपने फादर को खो दिया था। तो हर किसी का फादर सब दुनिया ही होता है यार, दुनिया उसका वर्ल्ड लाइफ होता है। तो वही कि उसने खोकर अपनी दुनिया जीती सारी दुनिया, जब उसने अपनी दुनिया खोई एक्चुअल में, जो उसके घर में थी वो चीज उसके सर पे, तब उसने रियलाइज किया कि उसे क्या करना है, कहाँ बनना है। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि विराट कोहली ने बोला था अपने भाई से जब उसके फादर एक्सपायर हुए थे कि आई एम गोइंग टू बिकम अ ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप मी। मतलब वो कॉन्फिडेंस, और उसने तो उनसे ही बोला था यार, तुझे देखा उसका था मिचेल स्टार्क की वाइफ का क्या नाम है, मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा, और वो और एलिस पेरी बैठी थी 17-18 साल की, हाँ। वो बता रही थी। तो विराट कोहली उनके पास जाके बोलता है आई एम विराट कोहली एंड आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट, ये भी नहीं इंडियन क्रिकेट में नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट। अब अगर मैं स्टार बैठा होता होता है इज विराट कोहली, तो भाई सच बात है यार, उसने सच बोला है, सच बोला और उसने प्रूफ किया है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार इंसान की बात में, और वो था उसके अंदर, शुरू से था वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा वो था उसके अंदर। तो यही बातें थी हमारी आज के लिए। अगर तेरे पास और कुछ बातें हैं तो कर सकते हैं। अपन ने काफी कुछ बातें कर ली हैं, अभी जैसे बीजेटी आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, उसके बारे में भी और एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये चैनल ये हम लोग का जो बात करने का है, ये चैनल सिर्फ हमारा सिर्फ पर्पस इसलिए है कि हम यहाँ पे इसका नाम ही इसलिए ब्रो स्टॉक रखा गया है कि हम यहाँ पे सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ बातें हम अपने करेंगे। नॉस्टैल्जिया की बातें करेंगे, हम अपने उस टाइम की बातें करेंगे जब हम कार्टून्स देखते थे, दुनिया जो जो टॉपिक्स होते हैं हम सबके बारे में बातें करेंगे। वही पावर रेंजर्स, मे भी आपको इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी दिख जाए जो हम सोच रहे हैं शूट करने का, यस, हम और अलग-अलग थीम्स में भी चीजें मिल सकती हैं, फिलॉसफी के बारे में, तो क्योंकि आप लोगों के पास है काफी चीजें। ये इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर सीएस इंजीनियरिंग कर रहा है, मैंने सीएस से कर रखी है ग्रेजुएशन, और मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे है काफी चीजें हैं, हम फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, बात कर सकते हैं। तो ये चैनल है सब पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, और आप जरूर एक बार सब्सक्राइब। हाँ, और आपको अगर लगता है किसी बारे में बात करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, आपको जो भी जैसा ठीक लगे उसके बारे में। और इसके लिए कोई फीडबैक हो आज की डिस्कशन, बिल्कुल आप फीडबैक दो, और अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हो तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, और बस थोड़ी लिमिट में रहती है, मर्यादा में रहती है कि आपको बुरा लग गया हो कि किसी प्लेयर को बोल दिया, किसी प्लेयर के खिलाफ एजेंडा कुछ नहीं है, जैसे एजेंडा तो कुछ नहीं है भाई, हम तो क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, जस्ट वो जीतते और हम हैं, इंडियन भलाई चाहते हैं, आप इंडियन क्रिकेट की भलाई चाहते हैं, तभी आप इस चैनल की इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं। तो हम सब सेम नाव पे हैं, बस आप अपना प्यार दिखाइए, आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, और हम आगे चल के ऐसा भी सोचेंगे कि हम डिस्कॉर्ड वगैरह पे लिंक डाल के साथ में कभी डिस्कशन करेंगे, सारे बैठ के इकट्ठे, तो बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो अभी आने वाली हैं। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए, शो सम सपोर्ट सो वी कैन मेक दिस वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू ब्रो।